साथियों, आपको पुस्तक कामना और वासना की मर्यादा पढ़कर सुना रहे थे। विषय था इच्छाएं पाप नहीं है, पाप है उनकी निकृष्टता। पृष्ठ 28 से इसी के तारतम्य में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। निकृष्टता न केवल स्वयं में एक व्यवहारिक अथवा सामाजिक पाप है, वरन यह एक आध्यात्मिक पाप भी है। निकृष्ट इच्छा की प्रतिक्रिया आत्मा पर अहितकर होती है। निकृष्टता से आत्मा का दिव्य आलोक मंद होता है, आत्मा संकुचित होती है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मनोविकार घेर लेते हैं और मनुष्य मानव से पशु बन जाता है। पशु बन जाता है साथियों। जहाँ ऊंची इच्छाएं संसार में सुंदरता, शांति एवं सुख की वृद्धि करती हैं, वहाँ निकृष्ट इच्छाएं संसार में शांति और संघर्ष को जन्म देती हैं। संसार में शांति के कारणों को जन्म देने वाला ईश्वरीय इच्छा का विरोध है। विरोध है, जिससे बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति हो जाने पर निकृष्ट उद्देश्य व्यक्ति एक क्षण को भी सुख शांति नहीं पाता और वैभव के बीच भी तड़प तड़प कर ही मरता है। उसकी आत्मा का पतन हो जाता है और लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। इच्छा का उदय होने पर उसकी पूर्ति का प्रयत्न न करना भी पाप है। मनुष्य की सत इच्छा उसके हृदय में उतरना एक ईश्वरादेश ही होता है। इच्छा के रूप में ईश्वर उसे कहता है। इच्छा के रूप में ईश्वर उसे कहता है कि तू ऐसा बन अथवा ऐसा कर। ऐसी दशा में इच्छा की उपेक्षा कर देना, उसकी ओर ध्यान न देना ईश्वर के आदेश की अवहेलना है। ईश्वर के आदेश की अवहेलना है। ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति कभी भी सुख शांति नहीं पा सकता। इच्छा के रूप में ईश्वरीय आदेश की अवहेलना करने वाले को इच्छाओं के माध्यम से ही दंड दिया जाता है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा और दूसरे के बाद तीसरी। इस प्रकार उक्त व्यक्ति के हृदय में इच्छाओं की एक भीड़ जमा हो जाती है और अपूर्ण रहने की पीड़ा से चीखती चिल्लाती हुई जीना हराम कर देती है। जिसका हृदय अपूर्ण इच्छाओं का क्रीड़ा स्थल बन जाता है, उसके लिए किसी अन्य नरक की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी इच्छाएं ही उसे नारकी पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है। अतएव जीवन की सुख शांति के लिए सदा शिव इच्छाओं को ईश्वरीय आदेश समझकर पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। एक इच्छा को लेकर कर्तव्यरत हो जाने पर जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती, किसी दूसरी इच्छा को आने का अवसर नहीं मिलता और इस प्रकार मनुष्य अपूर्ण इच्छाओं के क्रांतिपूर्ण आंदोलन की पीड़ा से बचा रहता है। इच्छा की पूर्ति में क्रियाशील रहने से मनुष्य के शक्ति कोशों का उद्घाटन होता है, जिससे दिन दिन वह विकास और उन्नति की ओर बढ़ता हुआ अपने को परम पद के योग्य बना लेता है। अनुचित साधन अथवा उपाय अपनाने वाले व्यक्ति की आत्मा पर भी पाप की छाया पड़ती है, जिससे परमात्मा का एक अंश आत्मा का अपमान होता है।
परमात्मा का एक अंश आत्मा का अपमान होता है, जो कदाचित किसी भी दशा में किसी को वांछनीय न होगा। शुभ साधनों के प्रयोग से इच्छा की पूर्ति में विलंब हो सकता है, अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, किंतु कठिन परिश्रम के बाद जो पुरुषार्थ का फल मिलेगा वह स्वर्ग से कम सुखदायक नहीं हो सकता। अनुचित साधनों से आई हुई सफलता विष फल से भी भयानक होती है। विष फल केवल मनुष्य के प्राण ही लेता है, किंतु अनौचित्य जन फल मनुष्य का ओज, तेज, पुण्य प्रभाव सबको नष्ट भ्रष्ट कर देता है, जो मनुष्य को जीवित दशा में ही घृणित शव बना देता है। जीवित दशा में ही मनुष्य को घृणित शव बना देता है। साथियों, इच्छाओं का उदय और उसकी पूर्ति का प्रयत्न पाप नहीं है, पाप है उनका निकृष्ट एवं अनुचित सिद्ध होना। असमंजस की बात है कि वर्तमान युग में पुरातन युग की क्रिया शक्ति इच्छा विद्यमान तो है, उसने अपना स्वरूप और आकार तो बढ़ा लिया है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छाओं के धरातल पर आत्म विकास का जो आधार होना चाहिए था वह निरंतर टूटता जा रहा है, जिससे संसार में क्रियाशीलता और संकल्प शक्ति होते हुए भी उसका जो आनंद पृथ्वी पर प्रकट होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। इच्छाएं भ्रमित हो गई। साथियों, इच्छाएं भ्रमित हो गई हैं, विकृत हो गई हैं, जबकि वे क्रियाशील अपनी आवेग क्षमता के साथ हैं। फलस्वरूप परिणाम उल्टे दृष्टिगोचर होने लगे। हमारी इच्छाओं को चाहिए था कि वे हमें सृजनात्मक दिशा की ओर मोड़ती, जिससे पार्थिव जीवन सुखी और समृद्ध होता, साथ ही साथ पारमार्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती। संक्षेप में यह लोक शांत और संतुष्ट बनता, परलोक में भी चिर विश्रांति का विश्वास परिपुष्ट होता। हुआ यह कि विकृत इच्छाओं ने इस जीवन को अशांत बना दिया। पारलौकिक जीवन की सुख शांति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भटकी हुई इच्छाएं अपने आप को भी संभालने में समर्थ नहीं हो पा रही, तो लोकोत्तर जीवन की दिशा में उन्मुख ही कैसे हो सकती हैं? जबकि इच्छाओं का अंतिम ध्येय परम सुख, परम शांति युक्त परमात्मा को प्राप्त करना होना चाहिए था। साथियों, इस परम लक्ष्य से भटककर आज के मनुष्य ने जो दिशा पकड़ी है वह निकृष्ट होती चली जा रही है। व्यक्ति दिन प्रतिदिन पाप की ओर बढ़ता जा रहा है। उसमें जो क्षणिक आकर्षण है, उस प्रलोभन, उस प्रलोभन में फंसा हुआ जीव इच्छाओं के स्वरूप को भी समझ पाने में असमर्थ हो रहा है। इस नासमझी को दुरुस्त कर लिया जाए तो लोकोत्तर जीवन की उत्तमता का निश्चय भले ही ना हो, यह जीवन तो स्वर्गीय आनंद की अनुभूति के साथ बिताया ही जा सकता है। ओम शांति। साथियों, पुस्तक बार बार पढ़ने योग, चिंतन मनन करने योग, कामना और वासना को मर्यादित रखने के लिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।